लाल वाला बस ये चालू है। चालू है। ये आप संभाल लो ना। संभाल लेता हूँ। कैसे रखूँ? इसको टांग लो। इसको टांग जैसे कहीं गिरने का सही नहीं। सही है। हाँ इसको ये जेब में डालूं। हाँ इसको इसके ऊपर लगाने वाला है। हाँ जी बनाते चलते हैं। हाँ बस चल रहा है। नहीं चल रहा है सब जो इसमें आ रहा है वो रिकॉर्ड हो रहा है। तो आप बस मेरी रिकॉर्डिंग ले लेना और क्या। अभी हम कानोरिया प्राइमरी स्कूल से बाहर निकल रहे हैं और बाजार की तरफ बढ़ते हुए चल रहे हैं। योग पर जो भी विषय में बात होगी वो योग पर ही होगी। योग के अलावा किसी पे बात नहीं करनी है। आप धीरे धीरे गलियों से गुजरते हुए कानोरिया हवेली की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये मुकुंदगढ़ है। मुकुंदगढ़ में योग का बहुत बड़ा गढ़ बनने वाला है मुकुंदगढ़। इसलिए हम बहुत काम कर रहे हैं। तो बताना चाह रहे हैं लोगों को कि योग क्या है, योग दर्शन क्या है। दर्शन का मतलब होता है परमात्मा प्राप्ति का साधन। परमात्मा प्राप्ति के साधन को ही दर्शन कहते हैं। और योग दर्शन वो है जिसमें प्राण वायु को वश में कर परमात्मा प्राप्ति कराई जाती है। यही बात मैं फिर दोहराऊंगा जब थोड़ी जनता आएगी, क्योंकि अभी सिर्फ हम 2 जने सुन रहे हैं। मैं चाहता हूं ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात को सुने और समझे। इसलिए योग जो है एक दर्शन है, परमात्मा प्राप्ति का साधन है। दर्शन का मतलब ही होता है कि परमात्मा प्राप्ति का साधन। और योग दर्शन ऐसा दर्शन है जिसमें प्राण वायु को वश में कर परमात्मा प्राप्ति कराई जाती है। आप इसको लीजिए ना, मुझे तो लीजिए, इसमें मुझे तो लीजिए, रिकॉर्डिंग ऑन है। हाँ हाँ। तो इसमें जो है योग दर्शन में प्राण वायु को वश में कर परमात्मा प्राप्ति कराई जाती है। वेदों और शास्त्रों में योग को बताया है। वेदों और शास्त्रों में योग अष्टांग रूपी बताया है। मतलब योग के 8 अंग बताए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और फिर समाधि। और जो इसमें प्राणायाम है, जो 5वां सोपान है, वो मुख्य है। वो ऐसे है जैसे आपके शरीर में प्राण, इसलिए उसका नाम है प्राणायाम। और प्राणायाम से प्राणवायु वश में हो जाती है। अथर्ववेद की शांडिल्य उपनिषद में, सामवेद की जाबाल दर्शन उपनिषद में यह स्पष्ट रूप से आ जाता है कि योग का रूप अष्टांग है। क्योंकि वेदों और शास्त्रों से योग का उद्भव हुआ है। यह जानना बहुत जरूरी है कि वेद क्या है। वेद क्या है? वेद है ब्रह्मा जी के मुख से निकली हुई वाणी ही वेद है, और कोई वेद नहीं है। ब्रह्मा जी के से जो मुख से जो वाणी निकली वही वेद है। और हमारे ऋषि मुनियों ने लाखों वर्षों पहले तब तपस्या करके समाधि में जाकर जो अनुभव लिए, समाधि से बाहर आकर वही अनुभव उन्होंने अपने शिष्यों को सुनाए, वही है वेद। और वो शिष्यों ने अपने शिष्यों को सुनाए। ऐसे इसलिए उस समय में वेदों को कहा करते थे श्रुतियां, क्योंकि ये सुन सुनकर शिष्य अपने शिष्यों को सुनाया करते थे। ये समाधि में जाकर जो अनुभव लेते थे वो अनुभव वो बाहर आकर सुनाते थे। और वो कहते थे कि उस समय तकरीबन 1180 शाखाएं थी एक एक वेद की। तो वेद व्यास जी ने क्या किया, वो सारी श्रुतियों को कलेक्शन किया। कलेक्शन करने का, संग्रह करने के बाद, कलेक्शन के बाद ही केम अप विद 4 वेदास। 4 वेदास आर व्हाट? ऋग्वेदास, यजुर्वेदास, सामवेदा एंड अथर्ववेद। देयर आर 4 वेद। And then Ved Vyas ji, he collected all the Shrutiyas, and then उसके बाद श्रुति कलेक्ट करने के बाद उन्होंने वेद लिख दी। और वेदों में भी 4 भाग होते हैं। There are 4 parts in the Vedas. The first part is called Brahman. पहला पार्ट कहलाया जाता है ब्राह्मण। दूसरा पार्ट कहलाया जाता है संहिताएं। तीसरा पार्ट जो है उसको हम क्या कहते हैं, आप बताइए? वेदों में चौथे भाग को क्या कहते हैं? तीसरे भाग को क्या कहते हैं? तीसरे भाग को आरण्यक क्या कहते हैं? और चौथे भाग को उपनिषद कहते हैं। सही बोल रहा हूं? उपनिषद कहते हैं। उपनिषद को ज्ञान भाग भी कहते हैं। इसलिए उपनिषदों से बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, महान ऋषि मुनियों ने हमारे भारत के 6 मुख्य, इधर लाइए ना कैमरा, हमारे भारत के ऋषि मुनियों ने 6 मुख्य दर्शन बनाए। उसमें से पहला दर्शन है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन गौतम मुनि, महर्षि गौतम मुनि ने बनाया। कपिल मुनि ने बनाया। पतंजलि योग दर्शन महर्षि पतंजलि जी ने बनाया। न्याय दर्शन जो है, न्याय दर्शन को
गौतम मुनि ने बनाया। फिर उसके बाद वैशेषिक दर्शन आया, वो कमाड मुनि ने बनाया। उसके बाद पूर्व मीमांसा वो बनाया जैमिनी ऋषि ने। उसके बाद उत्तर मीमांसा मतलब कि ब्रह्म सूत्र वेदांत ये बनाया भगवान वेद व्यास जी ने। लेकिन उस समय एक एक वेदों की एक एक शाखा हुआ करती थी। इसलिए हम आगे बढ़ते हुए बताएंगे कि एक एक शाखा की एक एक उपनिषद कैसे हुआ करती थी। दिस साइड एक एक शाखा हुआ करती थी। अभी भीड़ आएंगी तो मैं यहीं से शुरू करूंगा कि कैसे एक एक शाखा हुआ करती थी एक एक वेद की। तो उस समय वेदों की 1180 शाखाएं थी। 1180 शाखाएं थी। एक एक शाखा की एक उपनिषद मतलब कुल मिलाकर 1180 उपनिषद थी। उन 1180 उपनिषदों में 1180 ऋषि मुनियों की समाधि में जाकर अनुभव किए हुए तत्व ज्ञान की व्याख्या थी। उनमें से तकरीबन 200 उपनिषदें तो मिल चुकी हैं और उन 200 उपनिषदों में 20 उपनिषदें केवल योग पर है। योग के विषय के अलावा उन उपनिषदों में कुछ नहीं दिया हुआ। 200 में से 20 उपनिषदें केवल योग पर ही हैं। अब उन उपनिषदों में योग दर्शन में ऋषि मुनियों ने बताया कि कैसे प्राणवायु प्राणायाम करने से, थोड़ी भीड़ आएगी, प्राणायाम करने से कैसे कि अपनी ऋषि मुनियों ने अपने प्राणों पर खेलकर अपने शरीर की आहुतियां देकर प्राणायाम की खोज करी। और प्राणायाम में उन्होंने ये पाया कि अगर विधिवत तरीके से प्राणायाम किया जाता है, तो शरीर के विभिन्न रोग जो है, मानसिक शारीरिक सब रोग भाग जाएंगे, चले जाएंगे, शरीर को छोड़ जाएंगे। लेकिन अगर गलत विधि से प्राणायाम करा जाता है तो सभी रोगों का घर बन जाता है शरीर। इसलिए सामवेद की योग चूड़ामणि उपनिषद में आया कि प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोग शो भवेत्, प्राणायामेन वियुक्तेभ्यः सर्वरोग समुद्भव। लेकिन अब कहीं और लोकेशन चेंज करेंगे। Now try to speak in English. English. Yeah. Now I will only speak in English because Hindi little bit I understand, but I can try to speak. Hindi I understand, but difficult to speak continuously. English also you can understand. How yoga darshan, योग दर्शन, how विकृति आ गई उसमें. How come there is defects in the yoga darshan? In the last 20 years, how yoga darshan has been spoiled. योग दर्शन has been spoiled. उसमें विकृतिकरण हो गया है. कैसे हो गया है? I am going to speak about the विकृतिकरण now. Camera is rolling. Action. You can also join the camera. योग में विकृतिकरण हो गया है. इसलिए जब ऋषि मुनियों ने अपने प्राणों पर खेलकर अपने शरीर की आहुतियां देकर प्राणायाम की खोज करी, तब they clearly specified that if you do pranayam in a proper and a systematic way, then all the diseases of your body will vanish. But if you do it in the wrong way, then what will happen? Then all the diseases will enter your body. That's why Samved ka Yog Chudamani Upanishad has said the same thing. What they have said pranayamen yukten sarvarog shobhavet, pranayamen viyuktebhya sarvarog samudbhava. मतलब गलत विधि से प्राणायाम करते हैं तो सारे रोगों का घर बन जाता है शरीर, और अगर तरीके से करते हैं, अगर तरीके से विधि से किया जाता है, अगर गलत विधि से करे जाता है तो सभी रोगों का घर बन जाएगा शरीर. इसलिए विकृतिकरण आ गया. तो गलत प्राणायाम क्या है? सवाल उठता है कि वेदों में गलत प्राणायाम किसको बताया है. इसलिए सामवेद की योग चूड़ामणि उपनिषद में, अथर्ववेद की शांडिल्य उपनिषद के सप्तम खंड में 6ठे श्लोक के रूप में एक श्लोक आता है. व्हाट इज दिस श्लोक? This slok tells what is the wrong way of doing pranayam, what is the dangerous way of doing pranayam.
It says, Yada Singo Gajo Vyagro Bhavet Vashyai Shanai Shanai Tatai Sevito Vayuranyata Hanti Sadhakam. ये कहता है कि गलत प्राणायाम यानी तीव्र वेग वाले प्राणायाम यानी कपालभाति भस्त्रिका जैसे तीव्र वेग से जो प्राणायाम कराए जाते हैं उनको वेदों ने क्या बताया? उनको वेदों ने बोला है कि ये डेंजरस है, इनसे खतरा है। और ये जैसे कि बड़े बड़े हिंसक जंगली जानवर होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स हु कैन किल एनीबडी विदाउट थिंकिंग बिकॉज दे आर वाइल्ड, दे लिव इन वाइल्ड फॉरेस्ट। तो वाइल्ड एनिमल, व्हाट वाइल्ड एनिमल दे विल किल। जैसे हिंसक जंगली जानवर की तरह बताया तीव्र वेग वाले प्राणायामों को कि गलतवादी घातक सिद्ध होते हैं। उसने इस श्लोक का अर्थ यह है, यही श्लोक गोरख संहिता में गोरखनाथ जी ने डाला और यही श्लोक गीता में नहीं डाला ये श्लोक, लेकिन गीता में ये जरूर बताया कि योग का जो है अष्टांग है, योग का अष्टांग है, इसका एक क्रम है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। लेकिन उपनिषदें हैं 20 कोई ऐसी उपनिषद है जिनमें योग के अलावा कोई बात नहीं करी। और उपनिषद है वेदों का चौथा भाग यानी ज्ञान भाग। इसके बारे में मैं थोड़ी देर पहले बोल चुका हूं, आपने मिस आउट कर दिया है। लेकिन अभी मैं आपको आगे से बताऊंगा कि वेदों में क्या होता है, वेदों में कैसे योग करने का बताया है। और अगर यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेद वश्य शनै शनै, जैसे हिंसक जंगली जानवर धीरे धीरे तो प्रेम पूर्वक तो वश में आते हैं, वैसे ही उन्होंने कहा है कि अगर हिंसक जंगली जानवरों के साथ जल्दबाजी करते हैं आप, उनको अगर तीव्रता से वश में करने का प्रयास करते हैं तो वो क्या करते हैं? पालक को मार डालते हैं। वो वैसे ही कहा है कि प्राणवायु साधक को मार डालेगी अगर इसके साथ जल्दबाजी की, इसलिए शब्द आता है हंति साधकम, साधक को मार डालेगी प्राणवायु। इसलिए विकृतिकरण आ गया है। क्यों लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं इस पे? जबकि वेदों में ऋषि मुनियों ने इसके बाद ये भी बताया है कि कैसे कैसी बीमारियां हो जाती हैं अगर हम गलत प्राणायाम करते हैं, तो कैसी बीमारियां हो जाती है, कैसे प्राणवायु जो है विकृत होकर, प्राणवायु विकृत होने के बाद, कुंठित होने के बाद, क्रोधित होने के बाद, प्रकोपित होने के बाद, ऐसे शब्दों का उन्होंने प्रयोग में लिया है। कैसे हाउ इट क्रिएट्स डिसऑर्डर इन द बॉडी एंड हाउ इट क्रिएट्स डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज इन द बॉडी। उन्होंने बोला है हिक्का कासस तथा श्वास शिरा कर्णाक्षी वेदना भवंती विविधा रोगा पवन से प्रकोपता। ऐसी वेदों में आता है, यानी शांडिल्य उपनिषद में जो अथर्ववेद की है उसमें क्या आता है? पवन व्यत्यय क्रमात्, यानी प्राणवायु के विकृत हो जाने पर प्राणवायु जगह जगह पीड़ा देगी, सर में पीड़ा देगी, आंखों में पीड़ा देगी, नाक में पीड़ा देगी। हमारा शरीर तो है जो हमारा पूरा जीवन चलाता है, हमारे धार्मिक काम आध्यात्मिक काम श्री करता है, उसमें उन्होंने बोला शिरा कर्णाक्षी वेदना। श्री जो है हमारा प्रयोग में हम नहीं ले पाएंगे बिकॉज इट विल गेट डिफेक्टेड, इट विल नॉट बी एबल टू फंक्शन प्रॉपरली। इसलिए उन्होंने बोला है कि दमा हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। इसलिए बात आती है कि योग शुरू कहां से करें, इसके बारे में मैं थोड़ा आगे बताऊंगा कि योग शुरू कहां से करें। अगर आप जानना चाहते तो आप आगे आ सकते हैं। योग शुरू कहां से करें? विकृति तो समझ गए, विकृति मैंने समझा दी, विकृति ना करें, योग नहीं करें, लेकिन गलत योग तो बिल्कुल ही मत करें। गलत योग करेंगे तो आपको घातक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, बिल्कुल। इसलिए सबसे पहले जानना यह जरूरी है कि योग की शुरुआत कहां से। आप पढ़े लिखे, आप जानते हैं, आई एम ऑल्सो educated you can say in a way because I am doing BSc economics from London School of Economics, so a lot of emphasis is laid on the theory. Without theory practical is like अंधा, practical is of no use without theory. इसलिए वेदों ने भी कहा है, वेदों ने भी कहा है कि बिना थ्योरी के प्रैक्टिकल अंधा होता है। बिना थ्योरी के भाई साहब छेड़िए मत, आप इधर आइए, आप इधर आइए, उसको मत छेड़िए, आइए ना, आइए तो चलो चलो। शास्त्रम विना संबोधुम, उनको दिखा सकते थे कैमरा, लेकिन शास्त्रम विना संबोधुम गुरु अपि न चक्रयु तस्मात् स दुर्लभ तरम लभ्यम शास्त्रम इदम मुने। दिस इज अ श्लोक, सॉरी तावड़ा कमाए उल्टी जाएगी तारे। This is a shlok. This is a shlok which is given in the Yog Chudamani Upanishad, Yog Kundali Upanishad, and Yog Kundali Upanishad belongs to Krishna Yajurved. This is the main market. This is the Gopinath Mandir behind, and there are many shops. This is Bhati Brothers, this is Damodar Prasad Murarka. But in the shade we can stop, maybe. Yeah, you can stop on the Pawn shop.
From the pawn shop. You want to listen, you can come again. Come here. There is a pawn shop and I will begin from the theory, because without the theory, practical is of no use. बिना थ्योरी के प्रैक्टिकल अंधा होता है. Without theory, practical is of no use. It is like blind and it is prone to create trouble. If somebody practices without learning the theory, without learning the theory, without understanding what is the systematic way of doing yoga, how yoga has been originated. Other than that, योग कुंडली उपनिषद है कृष्ण यजुर्वेद का, उसमें स्पष्ट रूप से आता है. क्या आता है? उसमें आता है कि शास्त्रम विनापि संबोधुम गुरुओ अपि न शक्रियु तस्मात् स दुर्लभतरम लभ्यम शास्त्रमिदं मुने यावन् लभ्यते शास्त्रम तावद् गाम पर्यटेध्यति यदा लभ्यतम समलभ्यतम शास्त्रम तदा सिद्धि करे स्थिता. इसका अर्थ यह संस्कृत है. इसका अर्थ यह है कि जैसे बिना थ्योरी के प्रैक्टिकल अंधा होता है, और हर शास्त्र को, हर साधक को शास्त्र पढ़ना जरूरी है, क्योंकि बिना थ्योरी पढ़े आप योग नहीं समझ सकते. जो गुरु भी है वो भी आपको ज्ञान नहीं दिला सकता है, क्योंकि गुरु स्वयं शास्त्र पढ़कर ही गुरु बने हैं. उन्होंने ये भी कहा है अगले श्लोक में कि जब तक सच्ची शास्त्र ज्ञान नहीं मिल जाता, सच्ची थ्योरी नहीं मिल जाती योगा की, जब तक आपको जगह जगह जाके ढूंढना चाहिए सच्ची थ्योरी का. और जैसे आपको सच्ची थ्योरी मिल जाएगी, आपको हाथों हाथ सिद्धि प्राप्त हो जाएगी योग की. आपको पता चल जाएगा कि सही योग कहाँ से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए. क्योंकि विकृतिकरण के बारे में यू नो संस्कृत, so you tell me the meaning of this shlok. You tell me the meaning of this shlok which says that shastram vinapi sambodhum gurvo api na shakriyu tasmat sa dullabtaram labhyam shastramidam mune. This is a shlok which belongs to Yog Kundali Upanishad of Krishna Yajurved. You try to translate. Sir, your name? Praveen Sharma. Praveen Sharma ji. You try to please translate this shlok in your own way. एक बार वापस बताइए. शास्त्रम विनापि संबोधुम गुरुओ अपि न शक्रियु तस्मात् स दुर्लभतरम लभ्यम शास्त्रमिदं मुने. शास्त्र के बिना कुछ ज्ञान नहीं, गुरु के बिना कुछ ज्ञान नहीं. हाँ, इन्होंने आधा तो सही करा आपने कि शास्त्र के बिना कोई ज्ञान नहीं, और दूसरा पार्ट इसका ये कहता है कि गुरु के बिना कोई ज्ञान नहीं. नहीं, दूसरा पार्ट ये कहता है कि गुरु भी बिना शास्त्र के ज्ञान नहीं प्राप्त करा सकता, बिकॉज ही हिमसेल्फ हैज बिकम गुरु. वो खुद गुरु बना है शास्त्र ज्ञान के बाद, पढ़ने के बाद. और दूसरा श्लोक आता है शास्त्रम विनापि संबोधुम गुरु अपि न शक्रियु तस्मात् स दुर्लभतरम लभ्यम शास्त्रमिदं मुने यावद् गाम शास्त्रम. अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा. ये यजुर्वेद के योग कुंडली उपनिषद में आता है और इसी श्लोक के अगले श्लोक में आता है. इस श्लोक का अर्थ ये कहता है कि पहले श्लोक का तो अर्थ क्या है कि बिना शास्त्र के गुरु भी ज्ञान नहीं दिला सकता है. इन्होंने भी इसको ट्रांसलेट किया और बहुत बेखूबी, बहुत अच्छे तरीके से किया. और इसका दूसरा श्लोक जो कहता है वो कहता है कि जब तक शास्त्र ज्ञान नहीं मिल जाता है, जब तक साधक को चाहिए कि जगह जगह जाके ढूंढे शास्त्र ज्ञान को, मोटरसाइकिल पे जाए, पैदल जाए, ट्रेन में जाए, कैसे भी जाए, शास्त्र ज्ञान को ढूंढे वो. और शास्त्र ज्ञान ढूंढने के बाद उसको जब सच्ची शास्त्र ज्ञान मिल जाएगा, तब उसको स्थिति हो जाएगी सच्ची शास्त्र ज्ञान किस चीज की, योगा का, कि योगा क्या है, योगा कहाँ से. इसलिए थ्योरी से योगा शुरू होता है और फिर go on. No, we can stay. A lot of people, they want to know what is yoga. They can come. I can follow him. The next part, one part is over. This part was about theory. Now there are in total 3 parts. 3 parts पूरे हो चुके हैं. पहला part था introduction का. What are Vedas? What is yoga? What is a darshan? The second part, which I have already covered, is विकृतिकरण. दूसरा part है विकृति कैसे हुई योग में, और लोगों को समझाया. और तीसरा part जो था वो था शास्त्रम, in which a lot of emphasis was given on theory. Now we will move on. After theory, we will move on to the right theory. The importance of theory has been explained. थ्योरी का महत्व, शास्त्र ज्ञान का महत्व तो हम बता चुके हैं, लेकिन अब सच्ची शास्त्र ज्ञान क्या है, कैसे निर्धारित किया है, उस बारे में हम, उस विषय में हम बात करेंगे, लेकिन थोड़े समय बाद. Whenever Dhacholia sir gives us a permission to stay, then I will start and begin a new chapter.
द न्यू चैप्टर इज ऑन हाउ, कैसे आप जान सकते हैं कि व्हाट इज द राइट थ्योरी. या आई विल स्टे. राइट थ्योरी. यावद्गाम पर्यटेद्यति शास्त्रम विनापि संबोधुम गुरुवोपि न शक्रियु तस्मात् स दुर्लभतरम लभ्यम शास्त्रमिदं मुने. This part is over. शास्त्रम विनापि संबोधुम. This part is over. Now the new chapter has started. इसमें हम बताएंगे. हिंदी में बोल रहा हूं मैं. हिंदी कम आती है लेकिन for you I will try to speak in Hindi because I have learnt. हिंदी में I will speak in Hindi also. इंग्लिश भाई जाता है. हिंदी में बोलेंगे. मटारी को खेल कर रहे होगे थे. हिंदी में बोलेंगे योग के विषय पर. लेकिन क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे योग के विषय पर. किसी के इंसान के बारे में बात नहीं, योग की बात हो रही है. यहाँ पर योग की बात हो रही है. तो पहला विषय था कि क्या है वेद. वेद से योग आया, तो वेद क्या है ये मैं पहले बता चुका हूं. आप मिस कर चुके हैं. यू हैव मिस्ड आउट. द सेकेंड चैप्टर वॉज विकृतिकरण. हाउ डिफेक्ट. विकृतिकरण समझते हैं कैसे योग में विकृति आ गई. ये हो गया है, कवर हो गया, आपने मिस कर दिया है. लेकिन थर्ड पार्ट जो था उसमें था कि कैसे थ्योरी के बिना प्रैक्टिकल अंधा होता है. इसलिए थ्योरी पढ़नी जरूरी है. बिना थ्योरी के अगर प्रैक्टिकल करते हैं तो नुकसान हो सकता है. ये पार्ट भी हो गया. अब मैं आपको बताऊंगा कि योग की सही थ्योरी क्या है. सही थ्योरी कैसे पता चलेगी. तो शुक्ल यजुर्वेद की एक उपनिषद है, त्रिशिकी ब्राह्मण उपनिषद. उसके मंत्र भाग 2 का 53वां श्लोक क्या कहता है. वो कहता है यमेश्च नियमेश्चैव आसनैश्च सुसंयता नाड़ी शुद्धिम चक्रितवादौ प्राणायामम समाचरेत. मतलब जैसे समाधि के 8 सोपान है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, वैसे ही इस श्लोक से प्राणायाम के 5 सोपान निर्धारित हो जाते हैं. प्राणायाम जो होता है, प्राणायाम से क्या होता है. प्राणायाम से प्राणवायु वश में आती है. जो योग दर्शन है, योग दर्शन का मुख्य जो सोपान है वो प्राणायाम है. प्राणायाम ऐसे है जैसे हमारे शरीर में प्राण है. प्राण हमारे शरीर का मालिक है. ऐसे ही प्राणायाम का 5 सोपान निर्धारित करता है शुक्ल यजुर्वेद की त्रिशिकी ब्राह्मणोपनिषद के मंत्र भाग 2 का 53वां श्लोक. वो कहता है यमेश्च नियमश्चैव आसनैश्च सुसंयता नाड़ी शुद्धिम चक्रितवादौ प्राणायामम समाचरेत. यम नियम से अंदर बाहर की शुद्धि करिए. आसन द्वारा आहार द्वारा शुद्धि करिए. उसके बाद आसनों में आसन करके शरीर की विभिन्न ग्रंथियों को सहज अवस्था में स्त्रावित करने के पश्चात नाड़ी शोधन पूर्ण करने के बाद ही आप प्राणायाम करें. नाड़ी शोधन पूर्ण करने के बाद ही आप प्राणायाम करें. एक्सक्यूज मी सर, प्लीज टेक वीडियो. हाँ प्लीज टेक वीडियो. दिस इज नाड़ी शोधन पूर्ण करने के पश्चात नाड़ी आप प्राणायाम करें. यस यू आर राइट, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम आल्सो सेइंग. आई हैव अंडरस्टूड व्हाट यू आर सेइंग. नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. आई एम सेइंग नाड़ी शोधन पूर्ण करने के बाद ही प्राणायाम करें. प्राणायाम क्या है. प्राणायाम है मन को वश में करना, और मन को वश में करने का साधन प्राणायाम है. योग दर्शन है परमात्मा प्राप्ति को प्राप्त करना, परमात्मा को प्राप्त करना. आई एम सेइंग करेक्ट. He has given approval. This is correct. But Ved also says it is correct. So it cannot be wrong. If you say it is not correct, then you are wrong. Very good, sir. Very good. Nice to meet you. बढ़िया है, बहुत बढ़िया. सबको ज्ञान दे. हाँ प्राणायाम के विषय में हम बात कर रहे हैं. यमेश्च नियमेश्चैव आसनैश्च सुसंयता नाड़ी शुद्धिम चक्रितवादौ प्राणायामम समाचरेत. यानी यम नियम से आप अंदर बाहर की शुद्धि आहार द्वारा शुद्धि करिए. उसके बाद आसन करने से आपके शरीर के विभिन्न ग्रंथियां जो है, ग्रंथियां क्या होती हैं. ग्रंथियां 3 प्रकार की होती है. लिवर, किडनी, थायराइड ग्लैंड, ये ग्रंथियां होती है. ये सुचारू स्वाभाविक रूप से स्त्रावित हो जाती है अगर, तो इसके बाद क्या होता है, शरीर बराबर चलता है. इसके बाद नाड़ी शोधन करना पड़ेगा. नाड़ी शोधन करने से क्या होता है, नाड़ी शोधन पूर्ण करने के बाद ही आप प्राणायाम कर सकते हैं. नाड़ी शोधन पूर्ण करने के बाद ही आप प्राणायाम कर सकते हैं. अगला चैप्टर होगा नाड़ी शोधन पर, कि नाड़ी शोधन दरअसल है क्या, वेदों में नाड़ी शोधन कैसा बताया. इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे, लेकिन किसी और स्थान पर. हर 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 महादेव. यह है योग की बात.
योग में the people are taking interest in yoga because this is Mukungarh and everybody wants to know what is the real yoga. Your home, we will go to T. Dhacholia sir's home to tell about yoga, and from there on we will speak on Nadi Shodhan. ऑफ कर दीजिए।